तो ज़िंदगी है में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ यहाँ पे बशीर भाई तशरीफ़ रखते हैं। बशीर भाई को पोलियो हुआ बचपन से ही, और आपकी कहानी जो है हम सुनना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि पोलियो वायरस के से जो आपको माजूरी हुई है उससे आपको क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, महरूमियाँ हैं जो रह गई आपके दिल में कि काश ये मैं कर लेता और इस बीमारी की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। पोलियो होने से लेके और आज दिन तक आपके स्टूडियो में आने तक तमाम लाइफ जो है उसमें मकसद है कि तकलीफ़ ही तकलीफ़ होती है। सफ़र के दौरान जैसे आपने स्कूल का कहा, तो मैं जब मकसद है कि पढ़ता था तो बहुत प्रॉब्लमें होती थी कि बच्चे मकसद एक दूसरे को छेड़ते थे, बचपन होता है वो छेड़ते थे, तो नफ्सियाती तौर पे मकसद आदमी भागता है। तकरीबन वही मेरे साथ हुआ। मैं तकरीबन 4 जमात के बाद स्कूल खत्म हो गया था उस तकलीफ की वजह से, क्योंकि पीयर प्रेशर की वजह से यार एक वसाइल नहीं थे। अच्छा। इतनी दूर जाया नहीं जाता था, ये भी एक बात है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे। और सबसे बड़ी महरूमी आपको क्या लगती है आपकी ज़िंदगी में? एक तो ये है कि आप चल फिर नहीं सकते, इस रुकावट से आपको सबसे बड़ी एजुकेशन में प्रॉब्लम हुई? क्या एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर सही। काम के दौरान मकसद नौकरी का बताइए कि मैं मकसद है कि मेरा पैसे शोबा तो टेलरिंग का रहा। सही। आजकल मकसद है कि मैं मकसद है कि अपना बिजनेस करता हूँ। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल की, और लोगों का बहुत तामुन होता है हमारे साथ। हमेशा इस तक पहुँचे, हर आदमी हमें बहुत वो करता है। यानी जो ये जरूर है हाँ कि मकसद ये हमें तकलीफ हो गई, किसकी गलती किसकी नहीं, मगर फिर भी लोग हमसे बहुत ताउन करते हैं। आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाया? मैंने बच्चों को वैक्सीनेट कराया। मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं, माशाल्लाह, क्या समझे, माशाल्लाह। कोई किसी किस्म की मकसद है कि जो मेरी कमियां रह गई, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चों के जरिए वो पूरी करूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि पहले ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी। जब आप बात करें पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में, अवेयरनेस गालिबन 2002 में जो है ये कैंपेन शुरू हुई थी, और पाकिस्तान से एक टाइम ऐसा था कि पोलियो का खात्मा हो गया था। आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि आज आपके पास ऐसे वसाइल हैं, ज़राए हैं, मीडिया इतना पावरफुल है, और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीवी चैनल्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और हम आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से पोलियो को मिटा दिया जाए, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पे ये बीमारी ना हो। ये डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोग ये भी डरते हैं कि शायद वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हमने बच्चे को जो है इतने छोटे से बेबी को 2 कतरे पोलियो के दे दी तो खुदा ना खास्ता उससे कोई बीमारी ना हो जाए। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा था कि हमें सेहत के लिए सबब इख्तियार करना चाहिए। दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जो इंसान को सेहतमंद बना सके। सही। दवा का काम या वैक्सीन का काम क्या होता है कि वो सेहत के नेचुरल प्रोसेस को ट्रैक पर रखती है। सही। अब ऐसे बच्चे जिनमें कि क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, पोलियो वैक्सीन देने से उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा पैदा हो जाती है, और वो अगर उन पोलियो के जरासीम उनके जिस्म में दाखिल भी हो जाते हैं तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। सही। इन वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ना ही ये किसी किस्म की इनफर्टिलिटी पैदा करते, और कोई बुरे असरात बच्चों पर मुरतब नहीं करते हैं। यानी ये कि ये मिसकंसेप्शन है, अगर आपके जहन में कोई इस किस्म की उल्टी सीधी बात है कि वैक्सीनेशन, पोलियो नहीं, किसी भी वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट? जी हाँ, वैक्सीनेशन के आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं होते। वैक्सीनेशन क्या करती है? वैक्सीनेशन आमतौर पर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है। ठीक है ना, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा रही है, उसके साइड इफेक्ट अमूमन नहीं होते, किसी भी वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट नहीं होते। पाकिस्तान में बच्चों को मल्टीपल डोजेज इसलिए लेनी है क्योंकि वो मेलन्यूट्रिशन के जी हाँ, हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उन्हें मल्टीपल डोजेज बार बार देने से कोई नुकसान नहीं है। मेरी मतलब इस सिलसिले में बड़ी काफ़ी तफसीली बात भी हुई थी। और दूसरी बात है कि जो ट्रैवलर को दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो एडल्ट हैं, वो जाकर दूसरी जगह पर पोलियो वायरस जो है वो स्प्रेड ना करें, इसलिए उनके लिए बाउंड किया गया। वैसे तो पोलियो वैक्सीन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको देनी चाहिए, लेकिन दुनिया में इतना फ़ंड मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ंड ज़रूर है कि दुनिया के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जा सके। तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और आने वाले मुस्तकबिल को एक सेहतमंद कौम देना है तो हमें वैक्सीनेशन कराना लाजमी हो। और हमारे पोलियो के हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, ये मुफ्त है, मतलब ये फ्री चीज़ है, इसको आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ये तो, और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर वो आपके घर तक नहीं पहुंच सकते हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप किसी मेडिकल सेंटर के ऊपर जाइए, अपने नज़दीक तरीन जो है हेल्थ फैसिलिटी सेंटर के ऊपर जाइए, और वहाँ पर अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाइए। पोलियो
के ऊपर एक सवाल था कि हलाल और हराम की वो चीज़ आ जाती है। अब उसको भी हम जो है उसके बारे में अब वो कहते हैं ना कि एक एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर सकते, क्योंकि मुफ्ती साहब ने भी इसके बारे में जिक्र कर दिया और उलमाए दीन ने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि अगर कोई नई चीज़ सामने आए, अवेयरनेस किसी इल्म के बारे में, बात के बारे में क्रिएट हो, तो वो हराम नहीं होती है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अपने बच्चों को ज़रूर जो है पोलियो के कतरे आप पिलाइए। एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से और पूछना चाहूँगी, उसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ जाऊँगी और उनसे भी मेरे काफ़ी सवालात हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, पोलियो वायरस जो है उसका होस्ट सिर्फ ह्यूमन बॉडी है क्या, इंसानी जिस्म है, या इसके अलावा वो और जानवरों में पाया जाता है या कहीं इन्वायरमेंट में और भी एग्जिस्ट कर सकता है? देखिए, इन्वायरमेंट में मैंने बताया ना कि फीकल मटेरियल में, फुजले में ये पाया जाता है, ठीक है ना, वहाँ से जिंदा फॉर्म में, जी हाँ, जिंदा फॉर्म में पाया जाता है और फ्लाइज के ज़रिए, मक्खियों के ज़रिए ये ग़िज़ा और पानी में मुंतकिल होता है और वो पानी, कंटामिनेटेड पानी या ग़िज़ा जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो ये उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना। इसके ट्रांसमिशन के बाद 4 से 10 दिन के बाद इसकी अलामात, जिनमें थकन, गले में तकलीफ, खांसी, हाथों पैरों में, टांगों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अलामत सब में ज़ाहिर नहीं होती। बदकिस्मती से 90% पोलियो वायरस इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों में किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती। सिर्फ 2 से 4% या 4 से 8% बच्चों में इसकी अलामत होती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है और ख़तरनाक अटैक होता है तो वो बसा औकात हमेशा की माजूरी का सबब बन जाता है। बिल्कुल, और इस बात को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, अगर किस वालिदैन को पता है, अवेयरनेस क्रिएट होगी, वो तो एक और सिनेरियो है ना कि माँ बाप को अवेयरनेस नहीं थी। जैसे बशीर साहब के ज़माने में 62 की बात है जब आपको ये वायरस हुआ, पोलियो का मर्ज़ हुआ, तो उस ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी, तो माँ बाप को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कोई मालूमात नहीं थी। आज के दौर में इतनी अवेयरनेस है, सब कुछ जानते हुए भी मुफ्ती साहब, अगर वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराते और खुदा न ख्वास्ता माजूरी बच्चे को हो जाती है पोलियो वायरस से, तो उस बच्चे की सारी ज़िंदगी की सफरिंग जो है, क्या उसकी पूछगछ अल्लाह ताला माँ बाप से करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, वाज़ेह जवाब ये है कि बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप ही से उन मामलात के बारे में पूछेगा जहाँ पर माँ बाप ने कोताहियाँ की हैं। हम जब बीमारी आ जाती है तब इलाज की तरफ जाते हैं, सही। और जब सेहत होती है उस वक्त हम परहेज़ और इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं जाते। जबकि हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह के हमें ये अक़वाल मिलते हैं कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत अता फरमाई है, उसी वक्त आप ऐसा एहतिमाम करें कि वो बीमारी आपको लाहिक ना हो। उसकी वजह ये होती है कि जब तक बीमारी लाहिक नहीं होती हम बड़े बेफिक्र होते हैं, हम समझते हैं बस यही ज़िंदगी है। जब बीमारी लाहिक हो जाती है फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी बात यह है कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर शख्स हाकिम है और हर शख्स से उसकी राया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो वालिदैन को औलाद के हक में हाकिम करार दिया गया है। अब अगर वालिदैन सुस्ती करते हैं, तवज्जो नहीं करते, साइड एरियाज़ में रहते हैं, बाज़ औक़ात पोलियो वर्कर्स नहीं पहुंच पाते, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम तक ये बात नहीं पहुंची। आज मीडिया ने हर घर तक ये बात पहुंचा दी है। और एक बात जो बड़ी अहम है वो मैं कहना चाहूँगा कि कब तक हम पीछे रहेंगे। वो लोग जो कल हमारे पीछे चला करते थे, उनके मुल्क में एक केस भी नहीं है और हमारे यहाँ 200+ केसेस मौजूद हैं। तो हम तो उनको लीड करने वाले थे। अगर हम इन्हीं चीज़ों में अब उलझे रहेंगे कि जी पोलियो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, चलो वर्कर्स नहीं आए हैं तो नहीं करवाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम इन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल कभी भी ताबनाक नहीं होगा, क्योंकि यही बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये इसी तरह माजूर रहेंगे तो इन्हें सर्वाइव करने में, जो इब्तिदान आपने एक वाक़या कोट किया अपने हवाले से स्कूल का, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हमारे माशरे में बशीर भाई का भी वाक़या हमारे साथ, और फिर हमारे माशरे के अंदर इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उन्हें कोई रिश्ता नहीं देगा, उन्हें कोई जॉब नहीं देगा, उनको माशरे के अंदर कोई अच्छा मकाम नहीं दिया जाएगा, तो वो सर्वाइव किस तरह करेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है वो कहते हैं ना कि बात छेड़ दी है, और बशीर भाई से हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस तरह से सोशल प्रेशर जो है उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। और एक इंसान अगर खुदा न ख्वास्ता उससे कोई माजूरी हो जाती है, स्पेशली पोलियो की वजह से, तो सोसाइटी का कितना प्रेशर उस पर होता है, उसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ी अहम बात मैं डॉक्टर शकील से ब्रेक से आने के बाद जो है पूछना चाहूँगी कि बाज़ बच्चों को मल्टीपल डोजेज भी दी जाती है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं बार बार, मगर फिर भी उनको पोलियो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इन तमाम बातों का जवाब लेंगे मगर इस ब्रेक के बाद।
हैं।